ओम उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंत सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युम नमामहम्। हे क्रुद्ध एवं शूरवीर महाविष्णु, तुम्हारी ज्वाला एवं ताप चतुर्दिक फैला है। हे नरसिंह देव, तुम भीषण, भद्र और मृत्यु के भी यम हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुधीर राघव और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ एनालिसिस। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं जोशीमठ की, जो इसरो की सैटेलाइट रिपोर्ट के मुताबिक लगातार सिंक हो रहा है, धीरे धीरे सिंक हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ घरों में, तीर्थ स्थलों में, सब जगह दरारें आ रही हैं। सड़कों पर दरारें हैं, होटलों में दरारें हैं और लोग अपने घर जो जीवन की जमा पूंजी से बने हैं उन घरों को छोड़ने के लिए विवश हैं। जोशीमठ भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का पूजा स्थली है। वहाँ भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का पूजन होता है। उनका प्रसिद्ध मंदिर है जो बैजनाथ धाम, जहाँ पर वो विराजते हैं, सर्दियों में जोशीमठ में आते हैं। भगवान विष्णु की ये पूजा स्थली है, मगर उनकी प्रकट स्थली तो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बिहार के सिकलीगढ़ धरहरा में है। सिकलीगढ़ धरहरा गांव बिहार के पूर्णिया जिला में पड़ता है और कहा जाता है कि सिकलीगढ़ में ही हिरण्यकश्यप का किला था और यही वो जगह है जहां पर होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी। होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन ये भगवान की लीला थी। भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाया। जब हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका अपने भतीजे को गोद में लेकर जलती आग में बैठी तो होलिका जल गई और भगत प्रहलाद बच गए। सिकलीगढ़ में ही वह स्तंभ है जिसे फाड़कर भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे और उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने लोक भेजा था और उसके क्रूर शासन से जनता को, देवी देवताओं को, सुरों को, देवदनुजों को राहत दिलाई थी। सिकलीगढ़ में 12 फुट का वो स्तंभ, जिसे माणिक्य स्तंभ कहा जाता है, आज भी मौजूद है। यह स्तंभ 12 फुट का है और करीब 65 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। गीता प्रेस गोरखपुर ने 2021 में एक विशेषांक निकाला था तीर्थांक नाम से। इस तीर्थांक में सिकलीगढ़ धरहरा पर विस्तार से जानकारी दी गई थी। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की, जिनका पूजन होता है जोशीमठ में। जोशीमठ में ये पूजन कैसे शुरू हुआ, इसकी भी एक कथा है। हमें यह भी जान लेना चाहिए कि भगवान विष्णु का जो नरसिंह अवतार है वो सतयुग में हुआ है। वो ईसा से बहुत पहले हुआ है, जबकि जोशीमठ में भगवान नरसिंह की जो उपासना है वो 7वीं 8वीं सदी से शुरू होती है। ये कैसे शुरू होती है, इसके बारे में लेखक बद्री दत्त पांडे की किताब है कुमायूं का इतिहास, उसमें एक बड़ी ही रोचक कहानी दी गई है। बद्री दत्त पांडे जिस कथा का उल्लेख करते हैं उसके मुताबिक जोशीमठ में कात्यूर राजाओं का राज था। कात्यूर राजा वासुदेव भगवान नरसिंह का बहुत बड़ा उपासक था, उनकी पूजा करता था। एक बार वो जंगल में शिकार के लिए गया। भगवान अपने भक्त के यहाँ पहुँच गए। भगवान नरसिंह राजमहल में पहुँचे। रानी ने उनका स्वागत किया। भगवान ने भोजन आदि कर लेने के बाद विश्राम की इच्छा जताई, क्योंकि राजा तब तक वापस नहीं आए थे और भगवान नरसिंह राजा के ही विश्राम कक्ष में लेट गए। इस बीच राजा वासुदेव शिकार से लौट आया और उसने अपने कक्ष में जब देखा कि कोई और पुरुष लेटा हुआ है, उसने गुस्से से तलवार खींच ली और प्रहार कर दिया। इस प्रहार को भगवान नरसिंह ने अपने हाथ पर रोका और तलवार लगने से उनके हाथ से दूध की धारा फूट निकली। रक्त की जगह हाथ से दूध की धारा फूटते देखकर भ्रम दूर हो गया राजा का। राजा उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और कहा कि मुझे पहचानने में बहुत भूल हुई, मैं आपको नहीं पहचान सका, ईश्वर मुझे क्षमा कर दें। इस पर भगवान ने राजा से कहा कि तुम मेरी एक प्रतिमा बनवाओ और इस प्रतिमा को बैजनाथ में स्थापित करो, और जिस दिन उस प्रतिमा का एक हाथ अलग हो जाएगा उसी दिन तुम्हारा वंश, राजवंश भी खत्म हो जाएगा। इतिहासकारों के मुताबिक 12वीं सदी तक जोशीमठ और बैजनाथ में कात्यूर राजाओं का राज रहा। उनके राजवंश काल की 8वीं सदी से लेकर
लगातार यहाँ पर भगवान विष्णु के नरसिंह रूप की पूजा होती है। ये जो हमने कथा बताई वो एक धार्मिक कथा है। आप थोड़ा सा इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जोशीमठ आए। उन्होंने यहाँ तपस्या की, कई दिन तक ध्यान लगाया और उसके बाद पहली पीठ, उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की है। पहली पीठ ज्योतिर्मठ यहीं पर स्थापित की। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ के राजा वासुदेव, जो कि पहले बौद्ध था, शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के प्रभाव में हिंदू हुआ और दक्षिण में भगवान विष्णु के नरसिंह रूप की पूजा बहुत अहम है, बहुत बड़ी मानी जाती है। तो राजा वासुदेव ने भी भगवान नरसिंह की उपासना शुरू की और मंदिर स्थापित किया। यह स्थल इसलिए भी पूजनीय है क्योंकि हिंदू धर्म के ध्वजावाहक 4 शंकराचार्यों में से पहले शंकराचार्य, प्रथम शंकराचार्य यहीं विराजते हैं, ज्योतिर्मठ में विराजते हैं। तो ये हिंदुओं के लिए एक खास स्थल है, उनकी आस्था से जुड़ा है, उनके आत्मिक उन्नयन से जुड़ा है। अगर यहाँ कोई त्रासदी है तो हर हिंदू के लिए त्रासदी है, हर व्यक्ति के लिए त्रासदी है और ये एक आत्मिक त्रासदी है हम सब के लिए। कहा जा रहा है कि जो विकास के नाम पर जो अंधाधुंध और गैर सोचे समझे कार्य किए गए हैं, ये उनका नतीजा है। विकास और विनाश दोनों एक ही धरातल के स्तंभ हैं। जब एक अंधाधुंध ऊपर बढ़ता है तो दूसरा स्वतः प्रकट हो जाता है। तो आज दिल्ली देश में इतना ही। जल्द ही किसी और विषय के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।